दिखाऊंगी राखी भाभी ने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया। बोल रहे कि हो गया, मैंने कहा अभी सिकन लगा और अभी थोड़ी देर और बाकी है। बोले थे कि ना रहने दो, फिर हो गया तो रहने दो, जल्दी आओ। कौन मामू? छोटे यार। अपना तो बोले 1 घंटा पूरा फेशियल करवाया हम। 1 2 मौसी 2। तैयार होने में बहुत टाइम लग गया था, इसलिए ज़्यादा जब निकली तो उसकी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि हम वहाँ पे थे ही नहीं। हम लोगों को खुद तैयार होकर आधे रास्ते में पहुँचे थे बारात के, तो पास ही में था तो धीरे धीरे गए थे, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। नाचते नाचते सब लोग गए थे। मैरिज हॉल घर के बिल्कुल पास ही था, तो यहाँ पे सब लोग एंट्री कर चुके थे और यही हमारा होटल भी था, तो हमें तो देखा हुआ था। और ये पीछे हम दोनों बहनों के पतियों ने अपने अपने बच्चे संभाल रखे। नहीं जी ने अपना और जीजू ने अपनी बेटी, छोटी बेटी को उठा रखा है। वंशु बहुत इन्जॉय कर रही थी, तो वीडियो बनाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो हमने अपने वीडियो तो बनाए नहीं, कम से कम फ़ोटो ही एडिट कर देते। तो यहाँ पे हम दोनों बहनें, दीदी, जीजू, दीदी के बच्चे, मैं, नेगी जी और हमारा बच्चा, तो मैरिज हॉल में ना सब पहुँच चुके थे। अभी दूल्हे राजा पीछे ही है, क्योंकि उनका तो आखिरी में स्वागत होगा। तो अंदर जाते भाई सब लोग डांस करने लगे थे। लड़की वाले तो पहले ही से नाच रहे थे, तो जो बाराती आए थे हम लोगों के साथ, वो लोग भी जाते ही डांस वांस करने लगे थे। भैया का जो भी रिवाज था, पूजा वगैरह, वो सब निपटा कर भैया स्टेज पे बैठ चुके थे। और अभी यहाँ पे लड़की वाले लड़के वाले दोनों नाच रहे थे, तो मैंने ऑडियो म्यूट कर दिया, क्योंकि कई बार ना कॉपीराइट आ जाता है। फिर मैंने सोचा कि कॉपीराइट आ जाए, इससे अच्छा है कि ऑडियो ही बंद कर देते हैं गाने का। तो पहाड़ी गाने चल रहे हैं, उन्हीं पे ये नाच रही हैं सारी घर की लेडीज़ और दुल्हन वालों की और साइड से जो औरतें थी। तो यहाँ पे अब भाभी वगैरह भी चले गए थे नाचने। पहले तो बैठे हुए थे हमारे साथ, फिर भाभी वगैरह भी सब नाचने लग गए थे। और वंशु है अपने मामा की गोद में, ये छोटा चिन्मय है छोटे वाले चाचा की गोद में, जो साइड में नाच रहे हैं। तो सब लोग नाचने में बिजी थे, मैं, दीदी और बच्चे सारे, हम सब तो बैठे हुए थे आगे के फ्रंट रो में। तो यहाँ पे नेगी जी चाचा जी से पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, और हम लोग ना नाचे ना कुछ किए, हम लोग तो ऐसे ही बैठे रहे। ना दीदी को डांस अच्छा लगता है, ना मुझे नाचना आता है। और पिंकी थोड़ा बहुत नाची थी, तो फिर हमने मैंने फ़ोटो ही ऐड कर दिया, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ पूरी शादी में बैठे ही रहे। और थोड़ा ना बारिश का भी सीज़न हो रहा था, और सबसे ज़्यादा इन्जॉय जिसने किया है वो है वंशु। वंशु पूरी शादी में नाचती रही है, कभी गोद में तो कभी नीचे, लेकिन पूरी शादी में नाचती रही है। तो भीड़ भाड़ थी, इसलिए उसके पापा उसके आसपास ही खड़े थे, कभी पापा तो कभी मामा उसके आसपास ही खड़े थे, क्योंकि काफ़ी लोग, उन्हें ड्रिंक भी की हुई थी, तो धक्का वक्का ना लग जाए, इस वजह से भी। तो सबसे ज़्यादा इन्जॉय अगर मामू की शादी में किसी ने किया तो वो थी वंशु, क्योंकि वो शादी में जाने से पहले ही लगी हुई थी, मामू शादी, कभी मेरे पास आ रही, कभी स्टेज पे आ रही, और अपना मस्त होके वो चिल कर रही थी, डांस वांस कर रही थी।
तो यहाँ पे जब भाई की पूजा वगैरह जो होती है वो सब निपट चुका था, तो भाई अकेले बैठे हुए थे, जिनको कंपनी देने चला गया राहुल, क्योंकि राहुल भी अब तक वंशु के साथ था और राहुल को भी ना क्या कहते हैं ऐसे डांस वांस ज़्यादा अच्छा नहीं करना नहीं लगता, उसके दोस्त भी नहीं थे वहाँ, तो वो भाई के पास चला गया, भाई के साथ बैठा रहा। पता नहीं दोनों में क्या बातें हो रही थी, भगवान जाने, दोनों खूब हंस हंस के बातें कर रहे थे। और फिर वंशु भी अपने दोनों मामू के पास चली गई, तो राहुल भाई के साथ बैठा हुआ था, एंजॉय कर रहा था भाई के साथ, पता नहीं क्या बातें कर रहा था, अपनी शादी के बारे में कर रहा होगा। तो यहाँ पे हो गई थी 12 बजे दुल्हन की एंट्री, और बारिश का भी डर लगा हुआ था क्योंकि बारिश का बना हुआ था मौसम। तो दुल्हन के पहुंचते ही फटाफट जयमाला हुई, सब लोगों ने खाना पीना खाया, दूल्हा दुल्हन ने खाना खाया। उसके बाद कन्यादान के रस्म के लिए हम वापस होटल में आ चुके थे, जहाँ दुल्हन वगैरह रुके हुए थे, उन्हीं के होटल में ये रस्म चल रही थी। शुक्ल पक्षी शुक्ली महापुण्यकाली महापर्वणि तृतीयां तिथौ संज्ञानां राहुल काश्यप गोत्रोत्पन्नस्यः यजमान काश्यप गोत्रोत्पन्न हाँ यजमानः द्वारा स्वराज्यं सिंहपरमस्यः। सम्मान को ठेस पहुंचे वो औरतें तो लड़की का जब होता तो मेरे को भी समझा सकता, लेकिन उनके सामने मेरे को ऐसा कुछ नहीं करो। उसके बाद लड़की कहती है ये बादशाह कुटुम्बम पालनी या चातुया योग नमर्थ की, कुटुंब को पालने की जिम्मेदारी तुम्हारी और धर्म से तुम कुटुंब का पालन करोगे। ऐसा नहीं कि कहीं लोग फसोड़ करके लाओगे तब परिवार को पालोगे, धर्म से मेहनत की कमाई से। यदि मेरी कोई विशेष अभिलाषा हो तो तुम जरूर जो है मुझे ला करके दोगे। उपस्थिते नवे कार्यम संदेयम प्रार्थना ममा। औरतों की एक आदत होती है, औरतों के अंदर सबके अंदर है वो, कि जैसे वो आज बोलेगी जी कल बाजार से ये चीज़ लिया, तो आने वाले कल में बोलेगी था मैं कब से बोल रही हूँ। तो सब औरतों के अंदर हुई बीमारी, मैं कब से बोल रही हूँ, जब दिव्याली बोल है कि नहीं। तो क्या है मर्द के अंदर कभी ये है कि वो बाजार जाएगा, सब लाएगा उसी को भूल जाएगा, उसी चीज़ को भूलेगा वो जो घर वाले ने मंगा रखा है। तो लड़की कहती है कोपस्थिते नवे कार्यम संदेयम प्रार्थना ममा। अगर मैं बार बार बोलूँ तो मेरे बार बार बोलने से क्रोधित मत होना, ये मेरी तुमसे प्रार्थना है। तो सूक्ष्म में जो है ये लड़की की तरफ से तुम्हें मैंने बता दिया है, मंजूर हो गई आपको। हाँ, अब लड़के की तरफ से है लड़की की तरफ से क्या है, आदो धर्म धरा। तो फेरे वेरे निपट चुके थे और सुबह भी हो चुकी थी, अब हो रहा था घर वापसी का टाइम। तो मैं दीदी और पिंकी तो पहले ही चले गए क्योंकि घर पास में ही था, तो हम लोग गाड़ी के बजाय पैदल ही चले गए थे फटाफट, क्योंकि हमें वहाँ जाके भी तैयारी करनी थी। सुनिए दादा जा रहा है ना। अरे मेरी बात तो सुन, अरे मेरा गुंडा तो दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचते ही उनकी पूजा वूजा की रस्म होने लगी थी। दिन में सत्यनारायण की कथा थी, तो भैया हम लोग तो थक गए थे पूरी रात शादी में जाके। बुआ लोग सो के उठ चुके थे और अब हम लोगों ने जगह हत्या ली थी सोने के, तो इसके बाद के वीडियो मैंने बनाए नहीं क्योंकि बहुत थक गई थी मैं, और वंशु भी उठने वाली थी, तो मैंने कहा पूरी कर लेती हूँ।